बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूं। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्तों के हवाले से कुछ अहम तरीन अपडेट्स आ चुकी हैं कि अब किन किन लोगों को बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त जारी की जाएगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन किस्तें भी जारी की जाएंगी। तो 3 किस्तें किन लोगों को मिलेंगी, कब से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी और आने वाली किस्त आपको अकाउंट्स में मिलेगी या फिर आपको ये किस्त लेने के लिए कैंप साइट का रुख करना पड़ेगा या फिर आपको उसी तरह दुकानों से ये किस्त मिलेगी। इस हवाले से भी अहम तरीन फैसले हो चुके हैं, तो वो भी आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम तर पेमेंट्स चेक करने के हवाले से आप परेशान रहते थे, तो अब 8171 वेब पोर्टल को भी ओपन कर लिया गया है। लेकिन यहीं पर अपनी पेमेंट चेक करने के हवाले से, मतलब अपनी पेमेंट्स, जितनी भी पेमेंट्स आ रही हैं आपकी, चाहे वो कफ़ालत प्रोग्राम की हूँ, तालीमी वज़ीफ़ा प्रोग्राम की हूँ, मतलब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इन दोनों प्रोग्राम्स की हूँ, तो वो आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो इसे चेक करने के 2 तरीक़ेकार भी आपको बताने जा रहे हैं। बस आपने थोड़ा सा गौर करना है, सब कुछ आसान अल्फाज में आपको समझाया जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो गौर नहीं करते, इन चीज़ों को समझते नहीं है, मालूमात पर गौर ना करने की वजह से बाद में मुख्तलिफ मसाइल का सामना करते रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं आसान अल्फाज में सब कुछ आपको बता दें, ताकि बार बार आपको ये सवाल करने की ज़रूरत भी ना पड़े और एक ही बार में आपको सब कुछ बता दिया जाए। तो अब आप गौर करेंगे तो सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। मजीद इसी ही वीडियो में सितंबर वाली किस्त के हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहे हैं। तो वीडियो मुख्तसर सी है लेकिन बहुत अहम है। तफसील की जाने बढ़ते हैं उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मतलब अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। तो व्यूअर्स, इस वक्त तक की सबसे बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई सितंबर वाली किस्त जो है उसको जारी करने के हवाले से जो फैसले सामने आए हैं वो क्या हैं और ये किस्त किन लोगों को दी जाएगी। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ये किस्त नहीं मिलेगी और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ये आखिरी किस्त के तौर पर मिलेगी, और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें तसलसल के साथ ये किस्तें मिलती आ रही हैं, तो वो भी अपनी किस्तें इस बार भी वसूल करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर ये नोट कर लीजिए कि ऐसे तमाम लोग जो डायनामिक सर्वे नहीं करवा रहे या जिन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया हुआ है लेकिन उनका PMT स्कोर हद से तजावुज़ कर गया है, 32 से ऊपर चला गया है। इसके अलावा ऐसे हजरात जिनकी डायनामिक सर्वे के जो इंदराज के वक्त उन्होंने मालूमात का इंदराज करवाया था वो मालूमात सही नहीं थी, इस वजह से कुछ लोगों को भी अभी नाअहल रखा गया है। तो इस तरह से नाअहल होने वाले अफराद या फालर बनने की वजह से 1 या 2 मरतबा से ज़्यादा बाहर मुल्क का सफ़र करने की वजह से, बड़ी जायदाद या बड़ी गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाने की वजह से जो लोग नाअहल हुए हैं, तो उन तमाम लोगों को भी हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से खारिज कर दिया गया है। तो इस तरह से खारिज होने वाले जितने भी अफराद हैं उनके लिए खुसूसी अपडेट ये है कि उनकी ये वाली आखिरी किस्त होगी जो सितंबर में किस्त जारी होने जा रही है। लेकिन यहीं पर इस चीज़ को भी समझना होगा कि अगर इससे पहले वाली किस्त के जारी होने के बाद आप नाअहल हुए हैं तो फिर आपकी यही आखिरी किस्त होगी और इसके बाद आपको 3 साल के लिए इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे पहले वाली किस्त से भी पहले नाअहल हो चुके थे, तो उनकी वही आखिरी किस्त थी, उनको ये वाली किस्त नहीं मिलेगी। तो अब आपको पता होगा कि आप कब नाअहल हुए थे। अब आपके नाअहल होने की तारीख को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला होने जा रहा है कि आपकी कौन सी आखिरी किस्त होगी, और इस आखिरी किस्त के बाद आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि आपको 3 साल के अंदर कोई और किस्त मिलेगी। तो देखें, इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि भाई कुछ लोग तो लीगल रीज़न की वजह से नाअहल हुए हैं और कुछ लोग डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए हैं, हालांकि हकदार भी हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए हैं, उन्हें भी हम बार बार बताते रहे हैं कि आपने डायनामिक सर्वे लाजमी करवाना है। अगर आप डायनामिक सर्वे नहीं करवाएंगे तो आप नाअहल कर दिए जाएंगे। तो भाई इस हवाले से आप थोड़ा सा गौर भी कर लिया करें। कुछ मामलात होते हैं जिनको आप सीरियस ले लिया करें। आप एक बात पर यकीन नहीं कर रहे होते तो आप थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें। तो अब उन लोगों का हमें भी बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि जिन लोगों को इस बारे में बताया भी गया है लेकिन उन्होंने डायनामिक सर्वे नहीं करवाया था और अब इस चीज़ का खमियाजा वो इस तरह भुगत रहे हैं कि उन्हें नाअहल कर दिया गया है। बहरहाल आपने परेशान नहीं होना, आप एक बार BISP के ऑफिस लाजमी चक्कर लगाएं, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो आप हमारे साथ अपना मसला, अपना सवाल जो भी है वो आप तफसीली तौर पर हमें बताएं, उसका बेहतरीन हल हम आपको बता देंगे। अच्छा, इसके अलावा जितने भी लोग अहल हैं जिनका किसी किस्म का कोई और मसला नहीं है, वो अहल हैं, अपनी तमाम किस्तें तसलसल के साथ लेते आ रहे हैं, उन लोगों के हवाले से बड़ी खुशखबरी ये है कि सितंबर वाली किस्त बाकायदा तौर पर इसी महीने में जारी करने का फैसला किया गया है। वैसे तो
सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ये किस्त आपको मिल जानी चाहिए थी, ठीक है। और इस हवाले से ये फैसला डन भी हुआ था कि आपको पहले या दूसरे हफ्ते में ये वाली किस्त मिल जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस किस्त को मजीद डिले किया गया है। मुल्क में एक बहुत बड़े हिस्से पर सैलाब की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस बात का फैसला किया गया है कि अब उन इलाकों को मजीद सैलाबी सूरत हाल से जो है उन्हें महफूज रखा जाएगा, उनके तमाम तर मामला जो हैं वो क्लियर किए जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ये किस्त जारी की जाएगी। वैसे तो सैलाब ज़दगान के लिए 20 लाख रुपए तक की फी घराने की इमदादी रकम का ऐलान भी कर दिया गया है। अगर आप सैलाब ज़दगान में से ताल्लुक़ रखते हैं या आपका कोई जानने वाला है जो सैलाब ज़दगान में शामिल है, जिसको सैलाब से नुकसान पहुंचा है, चाहे जुज़वी तौर पर भी नुकसान पहुंचा है, तो वो भी फी शनाख्ती कार्ड या फी घराना 5 लाख रुपए ले सकता है। बाकी 20 लाख रुपए फी घराना देने तक का ऐलान किया गया है। उसकी मालूमात अगर आप चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में यस लिख दें, तो अगली वीडियो में उसकी मुकम्मल मालूमात हम फराम करेंगे। लेकिन हम आपके कमेंट करने या ना करने के बाद भी इंशाल्लाह ज़रूर इस पर एक मालूमाती वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें तमाम लोगों का भला हो जाएगा। तमाम लोगों को इस हवाले से बता दिया जाएगा कि ये 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक की जो इमदादी रकम है ये आप कैसे वसूल कर सकते हैं, जो सैलाब ज़दगान के लिए दी जा रही है। बहरहाल अब आगे चलते हैं। नई किस्त के हवाले से बात हो रही थी कि सितंबर किस्त जो है वो भी जारी होने जा रही है इसी माह की आखिरी दिनों में। तो इस हवाले से तमाम रेगुलर बेनिफिशरीज के लिए कुछ अहम तरीन अपडेट्स ये भी हैं कि ऐसे हजरात जो अपनी पहले वाली एक किस्त नहीं ले सके, फिंगरप्रिंट्स एक्सपायर होने की वजह से या शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने की वजह से उनके वज़ाइफ जो है रोके गए हैं, तो उन लोगों को 2 किस्तें मिलेंगी, मतलब डबल किस्त मिलेगी। और ऐसे हजरात भी हैं जो पिछली 2 किस्तें भी वसूल नहीं कर सके, तो उन लोगों को अब एक की बजाय 3 किस्तें मिलेंगी। सितंबर वाली किस्त भी मिलेगी, पहले वाली 2 किस्तें भी मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी सारे रेगुलर बेनिफिशरीज के साथ इस तरह के मसाइल आ जाते हैं। शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता है, वो वक्त पे अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट नहीं करवा पाते, फिर उनकी 1 या 2 किस्तें डिले हो जाती हैं। तो उन तमाम लोगों को 3 किस्तें भी इंशाल्लाह अब सोमवार वाले दिन से इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएंगी। बाकी तमाम लोग जो हैं वो तैयार हो जाएं, जिनकी इससे पहले वाली किस्त अभी तक अकाउंट्स में पड़ी है, वो भी सोमवार वाले दिन से अपनी ये किस्तें वसूल करें। लेकिन यहीं पर एक और अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करते चलें कि बहुत सारी बेनिफिशरीज की जो पेमेंट्स हैं वो वापस भी चली गई हैं। हम उन लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं जिनके अकाउंट्स में अभी तक पेमेंट्स पड़ी हैं, वो डिवाइस से चेक करवाते हैं तो वो रिटेलर शॉप से अपनी किस्त वसूल भी कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों की पेमेंट्स जो हैं वो वापस चली गई हैं, वो लोग 2 तरीक़ेकार के जरिए अपनी पेमेंट्स चेक करवा सकते हैं। एक तो BISP की हेल्पलाइन 0800-0264777 पर कॉल करके भी मालूमात ले सकते हैं इस हवाले से कि पेमेंट्स क्यों वापस चली गई हैं और कब तक दोबारा से वापस आएंगी। मजीद ऑथेंटिक तरीक़ाकार ये है कि आपके करीब तरीन जो दुकानें हैं जहाँ से आप BISP की पेमेंट्स इस बार ले रहे थे, उन रिटेलर शॉप्स पर जाकर भी आप अपना ID कार्ड के जरिए उन डिवाइसेस से अपना वज़ाइफ की रकम जो है वो चेक करवा सकते हैं। इस हवाले से एक और अपडेट भी है कि ऐसे लोग जो अपने अकाउंट्स को चेक करवाना नहीं चाहते, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि वो अहल भी हुए हैं या नहीं, या काफ़ी सारे लोग इस खतरे में पड़े हुए हैं कि वो नाअहल कर दिए गए हैं। तो इस तरह के जितने भी लोग अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन तरीक़ाकार आ गया है कि 8171 वेब पोर्टल को बहाल किया गया है और अब बासानी आप 8171 वेब पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अपनी पेमेंट्स चेक कर सकते हैं, मतलब अपना अहलियत का स्टेटस देख सकते हैं, जिससे कन्फर्म होगा कि आपकी पेमेंट्स जारी की जाएंगी या नहीं। तो भाई 8171 वेब पोर्टल आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इस पर जाकर आप क्लिक करेंगे लिंक पर और आपके सामने 8171 वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसे इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया है। तो बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ शनाख्ती कार्ड और कैप्चा फिल करने के बाद आप अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं। तो वीडियो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।